नमः सिद्धम। जय प्रभु भगवान आत्मा। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। ओम नमः सिद्धम भगवान आत्मा। आप सभी के जीवन में आत्म धर्म की अभिवृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना आपका आज का और हर दिन निज धर्म में हो, यही शुभ कामना। उपाध्याय यशो विजय जी द्वारा रचित श्री ज्ञान सार जी ग्रंथ को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने भूमिका बनाई थी समय सार और ज्ञान सार। आचार्य कुंद देव रचित दिगंबर संप्रदाय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय यानी आत्मा, जिसमें आत्मा का सार उसका नाम समय सार। उसी तरह श्वेतांबर संप्रदाय की अपेक्षा से यह ज्ञान सार अध्यात्म की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। दोनों का अर्थ एक ही है, ज्ञान कहो आत्मा कहो, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसे ज्ञान स्वभाव का सार जिस ग्रंथ में है वही ज्ञान सार या समय सार कहलाता है। ये अपने मत संप्रदाय की अपेक्षा से भले अलग हो, दृष्टि की अपेक्षा से, लक्ष्य की अपेक्षा से कहीं भेद नहीं है और न होता है। ये तो मत संप्रदाय के भेद हमारे अपने खड़े किए हुए हैं। वहाँ से हम लोगों को यानी आत्मार्थी को, मुमुक्षु को सबसे हटकर उस परम सत्य तक पहुँचने का अपने को प्रयास करना है। दर्शन, श्रवण, वाचन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन जैसे जैसे क्रमशः गहरे होते जाता है, वैसे वैसे वह जीव सात्विकता और मौलिक ओजस्विता को अपने भीतर दृष्टि करने में समर्थ होता है। और ऐसे जीव की नियम से बाहर से दृष्टि हटती जाती है, उपयोग हटता जाता है, या यूं कहें हटना ही चाहिए। अब बाहर का अर्थ दो प्रकार से। सबसे पहले अशुभ से 100% हटना है, और फिर आत्मा लक्ष्य की अपेक्षा से शुभ से भी हटते हटते अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना करना, यही एकमात्र समय का सार या ज्ञान का सार है। और ऐसे सार को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला अध्याय, पहला अधिकार ही यहाँ पूर्णता के नाम से शुरू हुआ। कल हमने पहली गाथा देखी थी। जिस प्रकार लक्ष्मी सुख में मग्न बना इंद्र समस्त जगत को सुख में मग्न बना देखना चाहता है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र से पूर्ण ऐसा सच्चिदानंद योगी जगत को दर्शन, ज्ञान, चारित्र से पूर्ण देखता है। अब इसको भूमिका के अनुसार समझने का प्रयास करना है। चौथे में श्रद्धान की अपेक्षा से अभी वो अशुभ में रचा पचा है, लेकिन शुद्ध का श्रद्धान हुआ है और कभी कभी शुभ परिणामों के द्वारा शुद्ध में जाने का प्रयास करता है। उसे 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। 5वें गुण स्थानक में उसकी भूमिका बढ़ती है। 11 प्रतिमा के आधार पर 5 अणुव्रत, 12 व्रत आदि के आधार से परद्रव्य प्रभावों से छूटते जाता है, जिसे अपन व्यवहार से देशवीरती कहते हैं। और बाहर से छूटना ये व्यवहार, अब उसे लक्ष्य मिल गया अंतर्रमणता का।
तो वो अंतर रमणता की शुद्धि की वृद्धि करते जाता है। तो उसे 15 दिन के भीतर भीतर आत्मस्थिरता होती ही होती है, शुद्धोपयोग होता ही होता है। चाहे रोज भी हो जाए, दिन में 10 बार भी हो जाए, जितना जितना पर से छूटता जाएगा उतनी उतनी उसकी शुद्धि की वृद्धि होती जाएगी। और छठे गुण स्थानक में अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अशुभ से तो 100% हट चुका है, क्योंकि छठे में दीक्षा आ गई, मुनि व्रत धारण कर लिया। अब जब मुनि का लक्ष्य एक ही है, एकमात्र आत्मरमणता, अर्थात 11वीं प्रतिमा में एलक शुल्लक जो दिगंबरों में बताया जाता है, वहाँ उनको सिर्फ ध्यान का अभ्यास करना है और कोई अभ्यास वहाँ नहीं है। मुनिराजों को छठे गुण स्थानक में, जिसे भावलिंग मुनिराज कहा जाता है, जिनका साथ में द्रव्यलिंग अर्थात 5 महाव्रत और मूल गुणों का पालन आदि होता ही होता है, आहार विहार निहार की क्रिया यथा योग्य होती ही, परंतु उस व्यवहार को भी जो हेय मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं, और अंतर्मुहूर्त यानी वहाँ 24 घंटे उनको सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता करनी है। क्योंकि पूर्व के काल में जो भूमिका बताई गई मुनिराजों की, वन विहारी मुनिराज ही वास्तविक सच्चे मुनिराज है। वन विहारी का अर्थ वन जंगल में जाके बैठना ऐसा नहीं है। जैसे श्वेतांबर में भी कल्पसूत्र में जिनकल्पी और स्थविर कल्पी, उनको भी विहार की उसमें बात बताने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से गांव से बिल्कुल अटैच, कोई बाहर वन हो, किसी का बगीचा हो, किसी का पड़ा हुआ या पुराना कोई मकान हो, उनके मालिक की आज्ञा लेके उनको वहाँ रहना है। चातुर्मास की अपेक्षा से 4 महीने रहना है और बाकी 1 महीने में के भीतर भीतर उनको विहार करना है। नवकल्पी विहार हाँ बताने का प्रयास किया है। ये हुआ बाहर का व्यवहार। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपने भूमिका के अनुसार जिन्होंने अपने सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव का अनुभव कर लिया है, श्रद्धान कर लिया है, अपने आप को परमात्मा स्वरूप निश्चय की अपेक्षा से स्वीकार किया है और उसे पर्याय में प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हर जीव को सिद्ध समान परमात्मा स्वरूप ही देखेंगे। ये बात यहाँ पहली गाथा में बताई है कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव सच्चिदानंद योगी संपूर्ण जगत को यानी जगत के जीवों को, क्योंकि जीव को जीव और अजीव को अजीव मान रहे हैं वो, तो जो जैसा है तत्व, जो जैसा है वैसा उन्होंने स्वीकार किया है, उनके श्रद्धान में वैसा का वैसा संपूर्ण तंकोत्कीर्ण हुआ है। तो सभी जीव को परमात्मा स्वरूप देखेंगे और बाहर जो जड़ पुद्गल की क्रियाएं हो रही है, क्योंकि शरीर भी पुद्गल है और जितने भी अजीव तत्व है सबका परिणमन उनकी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। शरीरों का परिणमन, जितने भी शरीर है निगोद से लेके अपन अभी छठे गुणस्थानक तक की बात करेंगे, या छद्मस्थ जीवों के जो परिणमन हो रहे हैं वो उनके तत्समय की योग्यता से कर्म के उदय से हो रहे हैं। इसलिए वो बाहर जब दृष्टि होगी तब वो कहेगा कि जगत जीव है कर्माधीना अचरज कछुअन लीना। उसमें स्वयं को भी यानी शरीर के मनोचन काया की क्रिया को, उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भावों को, विभावों को, सबको पर के श्रेणी में रखकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करने का प्रयास करेगा। तो पहला ही श्लोक में पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत की है। दूसरा श्लोक, पूर्णता या परोपाथे सा याची तक मंडलम या तो स्वाभाविकी सैव जात्य रत्न विभा निभा। अब गाथा आप बोलना अगली बार से। उसको हिंदी में बताया है। बस पुद्गलों की पूर्णता तो क्षणिक है, स्थिर है नहीं, जो मांग लाए रत्न भूषण पास रह सकते नहीं,
वर ज्ञान दर्शन चरण की संपूर्णता ही सहज है। जो रत्नमणि की कांति शोभे, जो सुशोभे जलज है। अर्थात पर वस्तुओं से बनी जो पूर्णता है वह मांग कर लाए गए आभूषणों की तरह अनित्य है, और जो स्वभावजन्य पूर्णता है वह उत्तम रत्नों की दिव्य कांति जैसी है। बहुत उत्कृष्ट बात बताने का प्रयास किया है। पर वस्तुओं से बनी जो पूर्णता है, कोई वस्तु हो कोई व्यक्ति हो, हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हम अभी बना रहे हैं और बनने के बाद पूर्ण हो गई। कोई व्यंजन हो, खाना आदि भी बनाते हैं, कोई कोई वस्तु बनाता है, कोई जैसे शरीर भी बना। तो जो भी वस्तु बनी और पूर्ण हुई ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। वह मांग कर लाए गए आभूषणों की तरह अनित्य है। जैसे शरीर भी बना है पुद्गल के परमाणु से, जिसे साइंस भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहता है। साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया कि 6 साल में पूरा का पूरा शरीर अंदर से बाहर से पूरा बदल जाता है। यानी जितनी उम्र जिसकी है उसको डिवाइडेड बाय 6 से भागाकार करें, उतने बार उसका शरीर बदल गया। यानी 60 साल के व्यक्ति का 62 साल के व्यक्ति का शरीर 6 बार पूरा का पूरा बदल गया। ये साइंस के राय। डॉक्टर्स को कोई भी गूगल में भी सर्च करके आप देख सकते हैं। 60 या 80 दिन में पूरा का पूरा खून बदल जाता है। तो किसका खून किस में? जैसे माता पिता कहते हैं ना, हमारा खून हमारे बच्चों में है। किसी का खून किसी में रह ही नहीं सकता, है ही नहीं। फिर लोग कहेंगे डीएनए कैसे मैच होता है? तो जैसा ये मनुष्य भव है, 60, 70, 80 साल का जितना भी आयुष्य है, उस आयुष्य में जिस क्वालिटी के परमाणु उसको प्राप्त होने हैं, उस क्वालिटी की ही पुद्गल परमाणु औदारिक वर्गणाएं आकर उस शरीर में आएगी। तो जिसका B+ खून है उसका नया खून भी B+ ही बनेगा, क्योंकि वो परमाणु उसी क्वालिटी के आएंगे। लेकिन ये सारा अनित्य है, निरंतर बदलने वाला है। ये तो साइंस कहता है। हमारे वीतरागी परमात्मा ने तो केवल ज्ञान में हर समय उसका परिणमन बदलते हुए देखा है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, हर जीव की पर्याय और हर पुद्गल की पर्याय, 2 वस्तु है, 2 द्रव्य है, दोनों की पर्याय भिन्न है और दोनों की पर्याय हर समय बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। और उस बदलते हुए पर्याय के काल में भी जो त्रिकाणी शुद्ध द्रव्य है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, वो त्रिकाल शुद्ध और शुद्ध ही रहता है। जिसे पुद्गल की अपन वर्गणाएं कहते हैं। वर्गणाएं कभी अशुद्ध नहीं है। जब वो वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है तब उसे अशुद्ध उसका फॉर्म कहा जाता है। यही बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा पर का परिणमन पूर्णता लगती है, लेकिन पूर्णता नहीं है। बदलते हुए मांग कर लाए हुए आभूषणों की तरह अनित्य है, परिणमित होने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। इसका हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु जो स्वभावजन्य पूर्णता है, जिसका जैसा स्वभाव है, स्वभाव त्रिकाल जैसा का तैसा रहता है, एक क्षण एक समय के लिए भी बदलता नहीं है। इसलिए साधना स्वभाव की होती है, स्वभाव के लक्ष्य से होती है। चाहे पुद्गल का स्वभाव हो चाहे जीव का स्वभाव है, सभी का स्वभाव अपने से अपने में परिणमित होते हुए भी पर्याय की अपेक्षा से स्वभाव अपरिणामी है, स्वभाव बदलता नहीं है। वह उत्तम रत्नों की दिव्य कांति जैसी है। ये बात यहाँ आत्मा का स्वभाव, हाँ, आत्मा का स्वभाव। अब यहाँ स्वभाव की बात आई
तो यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वभाव, जो 6 लक्षण कल देखे अपन ने आत्मा के, जीव के, उसमें भी रत्नत्रय और उसमें भी ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से कहा जाता है। इसलिए जो ज्ञान की ज्ञान सार स्वभाव ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ 4 ज्ञान के भी भेद अपन ने कल देखे हैं। एक पर का ज्ञान, अशुभ और शुभ, और एक स्व का ज्ञान। तो स्व का ज्ञान हम देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भी क्षयक्षम ज्ञान है, ये भी वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा कि अभव्य जीव 9 पूर्व और 11 अंग का पाठी हो तो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। तो बाहर का तो पूरा ज्ञान है उसे, पूरे शास्त्र पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए गाथा की गाथाएं, लेकिन अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की तरफ नहीं पहुंच पाया। ये जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव को स्वपर प्रकाशक कहा गया। एक ही समय में ज्ञान स्व को भी जान रहा है और उसके ज्ञान में पर भी जानने में आ रहा है। अब भूल क्या हो रही है? वैसे 3 बात। ज्ञान से आत्मा जानता है, दर्शन से आत्मा देखता है, देखना यानी आँख वाला नहीं, अंतर्दृष्टि वाला। और जिसको आत्मा ज्ञान दर्शन से देखता जानता है, जहाँ उसका उपयोग जाता है, क्योंकि ये सारे गुण आत्मा के हैं, उसमें वो एकत्व करता है, लीन होता है, अर्थात चारित्र वहाँ काम करता है। निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी जीवों का यही परिणमन हो रहा है। अब भूल क्या हो रही है? मिथ्या दृष्टि जीव की शरीर में मेरापना है, तो अब वो किसको जान रहा है? अभी उसका उपयोग यानी मेरापना शरीर और शरीर से जुड़े संबंधों में, शरीर से जुड़े वस्तुओं में है। किसका उपयोग? जीव का। शरीर को कुछ भी पता नहीं है। शरीर जड़, अभी भी जड़ ही है, पुद्गल ही है, उसमें कोई जीव नाम की वस्तु जो है वो उससे भिन्न है। जानना स्वभाव जड़ का नहीं है, जीव का है। अनुभव करना ये जीव का स्वभाव है। जैसे कल अपन ने देखा था ना कि 2 वस्तु है, वेदना हो रही है शरीर में, उसका अनुभव कर रहा है आत्मा, और आत्मा ये मान रहा है कि मुझे वेदना हो रही है। बस यहाँ वो विभाव में चला गया। जैसे मेरापना उसने पर में किया, शरीर या शरीर से जुड़े वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वो विभाव रूप परिणमित हो गया, अपने स्वभाव से कोसों दूर चला गया। तो स्वभाव क्या है? परद्रव्य परभावों को जानना, देखना, ये उसका स्वभाव नहीं है। उसके ज्ञान में जैसे केवली परमात्मा, जिस समय केवल ज्ञान होता है, एक समय में होता है, उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ऐसा कहने में आता है। झलकता है का मतलब क्या है? उनके ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, प्रकाशित होता है। फिर भी उसी समय, क्योंकि जब 6ठे से 7वें गुणस्थानक, अप्रमत्त गुणस्थानक के बाद 8वें से ऊपर श्रेणी मांडी, तो किसके आधार पर? कि आत्मलीनता के आधार पर। 6ठे में अपनी आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में ऐसे लीन बने कि एक समय के लिए भी अंतर्मुहूर्त में अपने उपयोग, अपने स्वभाव से पररूप होवे ही नहीं, यानी स्वभाव में टिके रहे, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। और जब केवल ज्ञान हुआ तो एक समय में लोकालोक झलका ज्ञान में, लेकिन वो 6ठे से 7वें से आगे किस में लीन थे? अपने ज्ञान स्वभाव में लीन थे। तो केवल ज्ञान के बाद भी कहाँ हैं? उनका उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन है। केवल ज्ञान, ज्ञान मात्र में रहने का नाम केवल ज्ञान है। लोकालोक झलकता है
फिर भी एक समय के लिए भी जिनकी वहाँ दृष्टि नहीं है, ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो ज्ञान का विषय पर बने, उसी काल में दृष्टि का विषय अपना स्वद्रव्य, अपना स्वभाव, अपना आत्मा ज्ञायक को बनाना है। इसी कला को हम सीख रहे हैं और इसी कला से अपनी आत्मा में लीन हुआ जाता है, जो वो अपने को केवल ज्ञान तक पहुंचाता है। तो मुख्यतः से स्वभाव की अपेक्षा से कहें तो ज्ञान अर्थात जानना और स्वयं से स्वयं को जानना, ये मेरा स्वभाव है। पर द्रव्य पर भावों को जानना ये स्वभाव नहीं है, जानने में आते हैं। और जब जानने में आते हैं तब वो वहाँ से दृष्टि हटाकर दृष्टि को स्व में करने का पुरुषार्थ चौथे के पहले, यानी अविरत सम्यक दृष्टि के पहले, जो जिसे सम्यक तो सन्मुख कहा जाता है, तो सम्यक तो सन्मुख जीव का निरंतर अभ्यास ये रहेगा, यहाँ साधना ये रहेगी इस मार्ग में कि पर से दृष्टि हटाकर निरंतर दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में लाने का अभ्यास। इसके आधार पर वो चौथे गुण स्थानक को प्राप्त करेगा। चौथे के बाद पांचवें में बाहर से आंशिक छूटेगा और आत्मरमणता का पुरुषार्थ करेगा, जिसे अपन सामायिक या ध्यान कहते हैं। सामायिक अब निश्चय से, व्यवहार से तो ठीक है, सब अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। सामायिक और स्वाध्याय दो शब्द, वांचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकृता, स्वाध्याय के 5 भेद व्यवहार से बताएं। निश्चय से स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्याय। 12 तप में अंतिम 3 तप यही आते हैं, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। और यही 3 कारण सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। और ये 12 तप भी विशेषता भावलिंगी मुनिराजों के ही होता है। उसके पहले 5वें गुण स्थानक में उसका अभ्यास होता है। 12 तप है, कर्म का क्षय करते हैं ना। अब 12 तप कर्म कैसे क्षय करते हैं? बाहर के 12 तप सिर्फ पुण्य बंध का काम करते हैं। हाँ, स्वाध्याय यही 12 तप, क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि के भी 12 तप होते हैं। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराजों के भी 12 तप होते हैं, वो भी करते हैं। जैसे अनशन, अनशन यानी भूखा रहना, ठीक है, 3 जिसकी जैसी कैपेसिटी। पहला तप उपवास नहीं है, अनशन है। अनशन करके उपवास करना था। उपवास का अर्थ है उप यानी समीप, वास, अपने आत्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। और 3 या 4 भूखा रहने का नाम अनशन है। तो पहला तप अनशन, अनशन करके उपवास करना था, ये हुआ पहला बाह्य तप। फिर कहा उणोदरी, उदर, कल अपन ने बताया ना, पेट, कितने पेट बताए? 6, 5 इंद्रिया और मन। 6 पेट की उनकी भूख, उनके विषय, उनके परिणाम, वहाँ से हटकर उन विषयों को कम करना, इसका नाम है उणोदर। दूसरा तप, जितने जितने विषय भोग में जितना जितना जीव है वहाँ से पीछे हटना है। तो उस भूख को कम करते जाना है, चाहे पेट की हो, चाहे आँख की हो, चाहे कान की हो, अच्छा जो जो अच्छा सुनने को लग रहा है, धर्म का छोड़ के। हाँ, यहाँ संसार की बात हो रही है, धर्म की बातें तो सुननी है, पढ़नी है, समझनी है, वो बात अलग। अभी विषयों की अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से यहाँ कथन, इन 6 के 6 इंद्रियों का ऊणोदर करके जो वृत्तियाँ, अब तीसरा तप वृत्ति संक्षेप, जो वृत्तियाँ परद्रव्य पर भावों में जा रही है, अभी जा रही है ना इंद्रियों के द्वारा, उन वृत्तियों को संक्षेप करके, संक्षिप्त करके, कम करके 9 प्रकार के रस बताए। विभत्स ज्ञान मतलब हास्य, शांत रस, श्रृंगार रस आदि।
उन 9 के 9 रस को कम करके उन 9 के 9 रस को अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान रस में लगाना, ये हुए 4 बाह्य तप। अब इन तप में खाने पीने लेने की चीज़ों की कोई बात नहीं है। अब ये निश्चय दृष्टि से बता रहा हूँ, व्यवहार से ओके, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार होगा। लेकिन जिस जीव को आगे बढ़ना है, सम्यक दृष्टि जीव को ही तप होते हैं सच्चे, यानी जिसे अपन संवर और निर्जरा कहते हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं, पर वो मात्र पुण्य बंध के कारण बनाकर संसार में ही भटका रहे हैं, और अनादिकाल से जीव पुण्य को ही धर्म मान रहा है। कामली तापस अनेक उदाहरण हैं ऐसे। अब यहाँ कहा, अब ये 4 बाह्य भी क्या थे, इंद्रिय आधारित थे, इसलिए उसे बाह्य तप कहा। क्योंकि भूखा रहना, 5 इंद्रियों 6 इंद्रियों के पेट को, उनकी भूख को कम करना, जो वृत्तियाँ मन के द्वारा, भावों के द्वारा बाहर जाइए उनको संक्षेप करना, और 9 रस का त्याग करके अपने चैतन्य रस का रसपान करना, तो ये सारे शरीर आश्रित होने से उसे बाह्य तप कहा। उससे खाने पीने लेने देने का कोई संबंध नहीं है, निश्चय की अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से। क्योंकि सम्यक दृष्टि का श्रद्धान क्या है, अब उसे खाना, उसके तो श्रद्धान में मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता, तो किसका त्याग करूं, ये श्रद्धान सम्यक दृष्टि का है। इसलिए वो बाह्य ये खाने पीने के त्याग को त्याग नहीं कहेगा, ये व्यवहारी लोगों का काम। सम्यक दृष्टि को क्या हो गया, मैं आत्मा हूँ, अनाहरी तत्व हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ। आज दिन तक मैंने अन्न के एक दाने को स्पर्शा तक नहीं तो चखने की बात तो बहुत दूर, क्योंकि 2 द्रव्य है, 2 द्रव्य संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है, भले एक क्षेत्राव का संबंध है, फिर भी जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है, और पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल। दोनों द्रव्य इतने स्वतंत्र हैं। पुद्गल का परिणमन टोटल कर्माधीन है, उसको भूख लगी, उसने खाना खाया, ये सारा ठीक है, अनुभव हो रहा है, अभी वो हमारी सहनशीलता नहीं है, तो जितना हो उतना शरीर का पोषण, उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर ली, फिर अपने काम में लग गए, ताकि वो अपने को परेशान न करे। क्योंकि अभी साथ में है ना, पड़ोसी है, तो पड़ोसी परेशान करेगा तो तकलीफ होगी, तो इस पड़ोसी का उतना ध्यान रखना है ताकि वो अपनी साधना में बाधा न लाए। ये हुए 4 तप। फिर 5वां तप काय क्लेश। काया ही क्लेश है, काया को क्लेश देना दे सकते हो क्या? जब जीव अपनी आत्म स्थिरता का जो 6ठा तप है संलीनता, संलीनता का अर्थ है अपने स्वयं में लीनता करने का पुरुषार्थ ऐसा करे कि काया को क्लेश हो तो हो, न हो तो न हो, वो साता असाता वेदनीय कर्म के उदय का काम है, वो तो अपनी आत्मा में ही लीन होने का पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ करता है कि काया का क्लेश हो जाता है। हमारे जितने भी केवल ज्ञानी हुए, जितने भी, उन सभी ने परिशह उपसर्ग सहन नहीं किए। अब इससे संबंधित बात आ गई। और जो परिशह उपसर्ग सहन कर रहा है और उसे धर्म मान रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, निश्चय की बात चल रही है, व्यवहार की नहीं, निश्चय मान्यता की, श्रद्धान की। और ये श्रद्धान 4थे गुण स्थानक में आता है। परिशह उपसर्ग को जैसे अपन कहते हैं ना कि परमात्मा ने या केवलियों ने, गज सुकुमार मुनि ने, इन्होंने इतने परिशह उपसर्ग सहन किए, निश्चय नहीं कहेगा नहीं किए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो बाहर का दिख रहा है कि इतने भूखे रहे, इतने रहे, ऐसा किया वैसा किया, वो तो शरीर को देख रहा है। यहाँ ये बात आएगी निश्चय नहीं की, श्रद्धान की अपेक्षा से परिशह उपसर्ग सहन होते हैं, करते नहीं हैं। करते में कर्ता बुद्धि आ गई। कल साहिब जी ने भी बोला था ना, और जहाँ कर्ता बुद्धि है वहाँ कर्म का बंध है।
मुझे करने हैं, मुझे परिशो उपसर्ग सहन करना है, कष्ट सहन करना है, ये सहन करना है, ये करना है, वो करना है, जब तक करना है, कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तापना है, तब तक निरंतर कर्म का बंध हो रहा है, निरंतर। ये अनंतानुबंधी। अशुभ परिणाम है तो अशुभ का कर्म बंध है, और शुभ परिणाम शुभ क्रिया है तो शुभ का बंध है। बंध ही है, संवर और निर्जरा नहीं। अब यहाँ क्या होगा, वो अपनी आत्मा में अब जो 12 तप देखेंगे ना, और 12 तप अंतर्मुहूर्त में होकर केवल ज्ञान होता है। कितना, एक एक तप नहीं है, उसको अपन अभी क्रम से बताएंगे। 6 बाह्य तप ये हुए, अब 6 अभ्यंतर तप। पहला तप है प्रायश्चित। यहाँ 2 शब्द आते हैं, पश्चाताप और प्रायश्चित। आज का जो प्रतिक्रमण है वो सिर्फ पश्चाताप वाला नाटक है, ही नहीं है ही नहीं। इसलिए बोला ना, पश्चाताप एक क्रिया करनी इसलिए हो जाता है, क्योंकि प्रतिक्रमण का व्यवहार अर्थ भी अपन देते हैं कि जिस पे अतिक्रमण किया है, अर्थात पापों से पीछे हटना। अब लोग पाप तो पूरे दिन वो के वो ही करते हैं, एक भी पाप कम करने का प्रयास नहीं करते। करते हैं, करने वाले करते हैं, हाँ, पर जनरली 90% क्या 99% लोग शायद ही करते हैं, 1% कोई करते हैं कि वास्तविक जिनको पापों से हटते हैं, ये व्यवहार की अपेक्षा से। अब यहाँ निश्चय की अपेक्षा से प्रायश्चित का अर्थ है पश्चाताप। पश्चाताप, भूल हो गई, उसके बाद उसका विच्छामी दुक्कडम करना कि ये भूल फिर मैं वापस मेरे से न हो, यानी शरीर से, अभी मन वचन काया की अपेक्षा से। अब निश्चय से पश्चाताप क्या है और प्रायश्चित क्या है? निश्चय से पश्चाताप यानी व्यवहार से प्रतिक्रमण क्या करेगा, मेरा उपयोग आत्मा का परद्रव्य परभावों में गया, यानी मैंने पर में मेरापना किया, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, ये मेरी भूल थी। क्योंकि पर में मैंने अतिक्रमण किया, पर में मेरापना किया, जो मैं नहीं, मेरा नहीं, चाहे ये शरीर हो, मन वचन काया की अशुभ और शुभ क्रिया हो, या आत्मा से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव हो। जैसे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, ये मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा मुझे गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। औदैक क्रिया और औदैक भाव दोनों कर्माधीन हैं, और कर्माधीन होने से पुद्गल की श्रेणी में आते हैं। मेरा विभाव है, और विभाव स्वभाव कैसे हो सकता है? अब वो विभाव से हटके स्वभाव में आने का प्रयास करेगा। कैसे? तो प्रायश्चित्त से। पहले पश्चाताप करेगा कि मेरा उपयोग, अर्थात मैंने पर में मेरापना किया, पर की पुद्गल की क्रिया में मेरापना किया, इसका मैं मिच्छामी दुक्कडम करता हूँ, उसकी उत्तम क्षमा करता हूँ, मांगता हूँ। और अब मैं प्रायश्चित्त अपने चित्त को, ये जो पर में मेरापना कर रहा है, प्रायः उसे अपने स्वभाव में, स्वरूप में करने का पुरुषार्थ वो जीव करता है, विचार नहीं करता है, पर से हटके अपने में आने का पुरुषार्थ करता है। इसका नाम है प्रायश्चित्त। चित्त को, अपने उपयोग को क्या कर रहा है, वो अपने में लाके, पर से हटाकर अपने में लाने का पुरुषार्थ कर रहा है। अभी ये क्रिया चल रही है 12 तप की। ऐसा विनय, दूसरा तप अभ्यंतर, यानी 8वां तप। कौन सा विनय? अब यहाँ अंतर तप में, यहाँ पंच परमेष्ठी का भी विनय नहीं है, पर का तो है ही नहीं, यानी घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, बाहर बाहर बाहर, उनको तो टोटल बाहर कर दिया। लेकिन जो व्यवहार से देव गुरु शास्त्र का विनय था व्यवहार में,
अब यहाँ नहीं है निश्चय में। अब क्या है कि देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो जाना पहचाना समझ करके जो श्रद्धान किया, तो निमित्त देव गुरु शास्त्र बने। क्या श्रद्धान किया कि मैं ही आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, ये जो श्रद्धान किया, अब वो पर से टोटल यानी देवगुरु शास्त्र से भी हटेगा, क्योंकि अभी वो भीतर जा रहा है जीव, अपनी आत्मरमणता रूप सच्चा विनय परम विनय करने का प्रयास करेगा और ऐसी आत्मा की वैयावृत्ति करने रूप आगे का तप। अब यहाँ बाहर की वैयावृत्ति नहीं है, जब स्वभाव में नहीं होता है तब बाहर का विनय वैयावृत्ति भूमिका के अनुसार होता है, वो व्यवहार हो गया। निश्चय में अभी अपन ये समझ रहे हैं कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे होता है इन 12 तप के माध्यम से। अब वो अपने स्वयं का विनय करके अपनी वैयावृत्ति यानी अब अपने उपयोग को निरंतर अपने भीतर लाने का पुरुषार्थ करने रूप स्वयं की सेवा कर रहा है। स्वयं की यानी अपने उपयोग को भीतर लाने रूप अपनी आत्मा की सेवा कर रहा है। ऐसा विनय वैयावृत्ति करके निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहने रूप स्वाध्याय करता है। आगे का तब 10वां स्व का अध्याय कि यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। अब वो मैं में आ गया, पूरा मैं में है, अपने स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में, अपने परम पारिणामिक भाव में। अब आगे का तब ऐसा अपने स्वरूप में स्वभाव में लीन होता है, यही मैं। अब कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मात्र अपना अस्तित्व का स्वीकार, अपना होनापना, यही मैं। ऐसा ध्यान, इतना ध्यान में मग्न होता है, अपने स्वभाव में लीन होता है कि काया का उत्सर्ग हो जाता है। अर्थात एक समय के लिए भी काया पर उपयोग लक्ष्य जाता नहीं। ऐसे 12 तप के द्वारा अंतर मुहूर्त में, अब देखो अंतर मुहूर्त में कैसे अनशन करके 6 इंद्रियों का उनोदर करके, सब एक एक सेकंड में हो गया ना। अब वो जैसे ध्यान में लीन है तो उसका अनशन हो गया, 6 इंद्रियों का उनोदर हो गया, वृत्तियों को संक्षेप कर लिया उसने। अब संक्षेप करके 9 रस का त्याग हो गया, स्वयं में लीनता, मैं यही मैं, लीनता रूप संलीनता हो गई। और अब उसका चित्त प्राय उसका चित्त अपने स्वभाव की ओर आ गया। ऐसी अपनी आत्मा की विनय कर, ऐसे अपने आत्मा की वैयावृत्ति कर, स्व का अध्याय करने रूप ऐसा ध्यान हुआ कि काया का उत्सर्ग हो गया। अब विचार करे गजस कुमाल मुनि, यहाँ सिगड़ी जल रही है, सिर जल रहा है, और क्या किया, ताव कायम ठाणेणम मणेणम झाणेणम अपाणम सिराने, अपनी आत्मा में ऐसे लीन हुए। ऐसे 12 तप यहाँ घटित हुए, काया पे उपयोग नहीं गया, अंतर मुहूर्त का उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर रहा और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये हो गए 12 तप। 12 तप में केवल ज्ञान, ये साधना निश्चय की है, ये निश्चय 12 तप। ऐसे 12 तप की साधना सम्यक दृष्टि जीव करता है, और हमें भी ऐसी ही साधना करने का प्रयास करना है। इस बात को यथार्थ रूप से समझना है। इसलिए जो स्वभाव जन्य पूर्णता है, स्वभाव क्या, तो ज्ञान स्वभाव, स्वयं से स्वयं को जानना, ये स्वभाव है। हर जीव, हर यानी अनंत जितने भी जीव हैं, हर जीव हर क्षण हर समय स्वयं से स्वयं का ही अनुभव कर रहे हैं। इसका नाम है स्वप्रकाशक। स्वयं के प्रकाश में ही है, और उसके प्रकाश में, उसके ज्ञान में पर द्रव्य पर भाव सहज ही झलकते हैं। और जब झलकते हैं
तब वो वहाँ उपयोग न ले जाकर उपयोग को अपने में लाने का अभ्यास करता है। ये पांचवें गुण स्थानक की साधना आंशिक होती है। छठे में परिपूर्ण एक ही साधना कि पर से हटकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वभाव में लीन होना। ऐसे स्वभावजन्य जो पूर्णता है वह उत्तम रत्नों की दिव्य कांति जैसी है। अब वो अपने दिव्य कांति यानी अपने चैतन्य शरीर में आ गया, जिसकी कांति, जिसका चेत, जिसको बताया ना, लोगस में आता है ना, चंदेसु निमलरा आयचेसु अयम पयासैरा सागर वर गंभीरा, ऐसा सिद्ध स्वरूप आत्मा पे जिसकी दृष्टि गई, ऐसे सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। अब कहाँ दिखे वो सिद्ध परमात्मा? तो सिद्ध शिला पर है। सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा का जिसने ऐसे दर्शन कर लिया, श्रद्धान कर लिया, ये बात यहाँ बता रहे हैं, वह उत्तम रत्नों की दिव्य कांति जैसी है। अब चैतन्य प्रकाश, मात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, स्वभाव 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 और कुछ नहीं। ये यहाँ दूसरी गाथा में बताया। अब तीसरी गाथा बोलेंगे साहिब जी? बोलिए। नहीं, गाथा तो बोल सकते। अवास्तवी विकल्पैः स्यात् पूर्णताब्धेरिवोर्मिभिः पूर्णानंदस्तु भगवान स्तिमितो दधि सन्निभः। अर्थात होती तरंगों से, लहर से पूर्णता जो सिंधु में सागर समा सकता नहीं है, मात्र एक जल बिंदु में नाना विकल्पों से भरी जो पूर्णता वो साचना अविकल्प पूर्णानंदी भगवन पूर्ण हीरे कांचना। अर्थात इस गाथा का अर्थ, समुद्री तरंगों से जो ज्वार रूप पूर्णता होती है वह अवास्तविकी अर्थात झूठी है। उसी प्रकार आत्मा में भी विकल्पजन्य जो पूर्णता का आभास होता है वह अस्थिर है। शुद्ध स्वभावयुक्त पूर्णानंदमय भगवान अर्थात शुद्ध आत्मा तो स्थिर समुद्र के समान शांत होता है। ये इस गाथा का, तीसरी गाथा का अर्थ है। बहुत मार्मिक बात हर गाथा में बताने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा निश्चय बता रहे हैं कि जैसे समुद्री तरंगों से ज्वार भाटा होता है ना, घटना बढ़ना, उसकी तरंगे, लहरें, वह अवास्तविकी अर्थात झूठी है, अर्थात वो समुद्र का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। जब हम किनारे पे खड़े रहते हैं और जिस समुद्र को हम समुद्र कह रहे हैं, तो अभी हमें क्या दिख रहा है? वो लहरें, वो खारा पानी, वो उछलना उसका, तो ये सारा बाहर का जो ये ऊपर का जो दिख रहा है वो समुद्र का स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव दशा है। क्योंकि जितनी जितनी हवा तेज होगी उतनी उतनी लहरें कम ज़्यादा होगी, उतना उतना ज्वार भाटा आएगा। ये तो उसका विभाव है, वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह सारा झूठा है, ये यहाँ बता रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा में भी विकल्पजन्य जो पूर्णता का आभास होता है, विकल्पजन्य अर्थात पर में जो मैं मेरापना ये आत्मा से हो रहा है, ये जड़ पुद्गल नहीं करता। मरने के बाद आँख खुली है, प्राण निकल गए, आत्मा निकल गया, तो भी 4 या 6 घंटे वो पुतली आँख काम कर रही होती है, यानी देख रही होती है। उसी पुतली को निकालकर जीवंत व्यक्ति में डाल दी जाए तो वो देखने लग जाता है। इसका मतलब वो आँख अभी भी देख रही थी, पर उस आँख के माध्यम से जो जानने वाला, अनुभव करने वाला था वो अब नहीं है। तो इंद्रियां तो काम कर रही है आजकल, बहुत से जैसे आँख, किडनी, हार्ट या जो भी अपने अपने हिसाब से ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इंद्रियां तो काम कर रही है, वो पार्ट काम कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो अनुभव करने वाला तत्व है वो निकल जाने से इस शरीर की, उन पार्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक वो किसी जीवित व्यक्ति में न डाल दिया जाए। उसी प्रकार
आत्मा में भी विकल्प जन्य जो पूर्णता का आभास होता है, यशो विजय जी यहाँ कह रहे हैं ये आभास है। देखो मेरा भरा पूरा परिवार, सारा सुख समृद्धि, देखो मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये इकट्ठा किया वो किया, और धर्म क्षेत्र में भी आ जाए और शुद्ध से शुद्ध क्रिया का पालन करके अपने आप को पूर्णता रूप माने, तो ये सारा विकल्प जाल है, ये सारी भ्रांति है। क्योंकि अशुभ में तो अंश मात्र भी धर्म नहीं है, 100% है, यह है, छोड़ने योग्य है। परंतु जो शुभ शुद्ध की ओर न ले जाए, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर न ले जाए, ऐसे शुभ को भी संसार परिभ्रमण का ही कारण होने से उसको पाप की श्रेणी में रखा। पुण्य को कौन सा, कि जो संसार में भटकाने वाला, आपको सुख सुविधा दे देगा, आप इस भाव में इतना पुण्य बांधे कि अगले भाव में आप राजा बन जाएंगे, चक्रवर्ती बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे और कुछ बन जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे जब तक दृष्टि स्वरूप और स्वभाव पर नहीं है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। शुद्ध स्वभाव युक्त पूर्णानंदमय भगवान, ये बताया ना, पूर्णानंदस्तु भगवान, पूर्ण आनंद रूप ये जो भगवान आत्मा है, ये यहाँ बात बता रहे हैं, ये पूर्णता वाला। अब पूर्णता तो केवल ज्ञानियों ने प्राप्त की है, सिद्ध परमात्मा पूर्ण है, अभी हम अपूर्ण हैं, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अपूर्ण हैं, परंतु शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से हर आत्मा सिद्ध समान पूर्ण और शुद्ध ही है। ये हमारी अभी श्रद्धा में पक्का करना है। ऐसा शुद्ध स्वभाव युक्त पूर्णानंदमय भगवान अर्थात शुद्ध आत्मा तो स्थिर समुद्र के समान शांत होता है। इसमें हाँ, समुद्र बीच में। अब समुद्र की शांतता को अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा, किनारे से 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर जाके उसकी गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी। उसी तरह यदि इस आत्मा की सच्ची शांति को पाना है, उसके स्वभाव को पाना है, तो ये अशुभ और शुभ रूपी संसार से हटकर, ये किनारा है, इससे हटकर कोसों दूर अपने स्वभाव की तरफ जाकर उसकी गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो पूर्णानंद शांत आनंद स्वरूप का अनुभव जीव कर सकता है। ये बात यहाँ बताने का प्रयास किया है। आगे की गाथा चौथी। जागर्ति ज्ञान दृष्टिश्चेत तृष्णा कृष्णा हिजांगुली पूर्णानंदस्य तंकिम स्यात् दैन्यवृश्चि कवेदना। अर्थात तृष्णा भयंकर, अति भयंकर कृष्ण नाग समान है, उसके जहर के नाश में वर ज्ञान मंत्र समान है। तत्वज्ञान दृष्टि खुल गई है, पूर्ण आनंद चेतना नहीं हो सकेगी दीनता संबंधी वृश्चिक वेदना। अर्थात तृष्णारूप काले नाग के जहर का नाश करने वाले गारुड़ के मंत्र समान तत्वज्ञान रूपी दृष्टि जिसकी जागृत है। क्या कह रहे उपाध्याय मुनिराज, ये तृष्णा, ये इंद्रियों विषय के भोग, ये मन के विकल्प, ये तृष्णा जो कभी मिटती नहीं है और जीव इस तृष्णा के पीछे, सुख के पीछे बाहर और बाहर भाग रहा है, उसे काले नाग के जहर के समान बताया। और ऐसे नाग कोई किसी को डस ले तो ये गारुड़ी होते हैं, वो मंत्र आदि या बजाकर उस सांप को बुलाकर या कोई मंत्र के द्वारा उस जहर को उतारते हैं। ये पहले होता था, आजकल दवाइयों से उतरता है जो भी। उसी तरह तत्वज्ञान रूपी दृष्टि जिसकी जागृत है, ये तत्वज्ञान कौन सा, आत्मा का ज्ञान, स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान जिसका जागृत है, ऐसे ज्ञान रूपी दृष्टि, क्या बताया, दृष्टि, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो स्व पर का है, लेकिन दृष्टि कहाँ है, अपने स्वभाव पर, अपनी आत्मा पर।
ऐसी जिसकी दृष्टि जागृत है, उस पूर्णता के आनंद का उपभोग करने वाले ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव क्या कर रहे हैं? उस पूर्णता के आनंद का उपभोग कर रहे हैं। भोगोपभोग बताया ना, ये बाहर के भोगोपभोग नहीं है, बाहर के कर्ता भोक्ता नहीं है, वो अपने स्वभाव और स्वरूप के ही कर्ता भोक्ता है। जो रात को अभी हमारा विषय चल रहा है कर्ता भोक्ता का, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है और भोक्ता है। फिर आएगा मोक्ष है और मोक्ष का उपाय। ये 6 पद जो सम्यक दृष्टि के 67 बोल में बताए हैं, 6 पद, उसी को यहाँ श्रीमद जी ने विशेष लेके उसका विश्लेषण किया। बनाए हैं। हाँ, बाकी है वो समकित के 67 बोल के ही 6 पद है, 6 बोल उसी के हैं। तो बहुत गहरी बात बताई है कि ऐसे अपने आनंद का, ज्ञानानंद का उपभोग करने वाले ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को, दीनता रूप बिच्छू के डंक की वेदना कैसे हो सकती है? ये जो बाहर विष काले नाक की तरफ विषयों के भोग है, अपने आप को वो हीन दीन नहीं मानेगा, क्योंकि जिसने अपने पूर्णता को स्वीकार किया, अपने सिद्ध समान परमात्मा स्वरूप स्वभाव को स्वीकार किया, ये पूर्णता। बहुत गहरी बात बता रहे हैं आप। अभी तो चौथी गाथा, पहला ही अधिकार चल रहा है। 32 अधिकार है और हर अधिकार की 8 गाथा है, यानी 256 गाथा है टोटल। चलो आगे 5वां श्लोक। पूर्यन्ते येन कृपणा स्तदुपेक्षैव पूर्णता पूर्णानंद सुधा स्निग्धः दृष्टिरेषा मनीषिणाम्। धन धान्य में लोभी पुरुष निज पूर्णता है मानता, उन साधनों की जो उपेक्षा करे वह है पूर्णता। आनंद अमृत पूर्ण पाकर स्निग्ध दृष्टि हो गई, वे तत्व दृष्टा पूर्ण ज्ञानी दोष दृष्टि खो गई। अर्थात जिस धन धान्य को पाकर कृपण लोग, निकृष्ट लोग, ये व्यवहारी संसारी लोग पूर्णता का अनुभव करते हैं, उन्हें बाह्य पदार्थों की उपेक्षा करके ज्ञानी पुरुष पूर्णता का अनुभव करते हैं। क्या कहा? 24 परिग्रह, 14 अभ्यंतर और 10 बाह्य परिग्रह। 10 बाह्य परिग्रहों में धन धान्य स्त्री पुत्र परिवार चतुष्पद द्विपद आदि आदि पाकर, यानी बाहर का वैभव पाकर कृपण लोग, निकृष्ट लोग, ये व्यवहारी मिथ्या दृष्टि जीव पूर्णता का अनुभव करते हैं। ओहो हो, मेरा लक्ष्य था करोड़पति बनने का और मैं करोड़पति बन गया। मेरा लक्ष्य था एक बंगला लेने का, अच्छी स्त्री प्राप्त करने का, अच्छा पुत्र प्राप्त करने का, देखो मेरे पास सब कुछ अच्छा है। अब वो अपने आप को धन्य मानता है, पूर्ण मानता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इसे कुरूपण कहते हैं, निकृष्ट जाति का कहते हैं, मिथ्या दृष्टि है। उन्हीं बाह्य पदार्थों की उपेक्षा करके, वहाँ से दृष्टि को हटाकर, वहाँ से हटकर ज्ञानी पुरुष, सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु, मोक्षार्थी क्या करते हैं? पूर्णता का अनुभव करते हैं, यानी परद्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर अपने आप को पूर्णता रूप अनुभव करके अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता का पुरुषार्थ करते हैं। ये बात यहाँ बता रहे हैं। और ऐसी पूर्णता के आनंद रूप अमृत से स्निग्ध दृष्टि तत्व ज्ञानियों अर्थात मनीषियों की ही होती है। पूरी दृष्टि, पूरा भीतर की बात बता रहे हैं। बुद्धिशाली वही बुद्धिमान है जो परद्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव में आ रहा है। अन्यथा भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़े अपने ज्ञान का बाहर उपयोग करता हो, ये मति श्रुत ज्ञान का, बुद्धि का विलास, मन बुद्धि चित्त अहंकार का,
उसे भी ज्ञानी पुरुष मूर्ख कहते हैं, महामूर्ख शिरोमणि कहते हैं। बिल्कुल, उसे बुद्धिमान कभी सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं करेगा। ये बात यहाँ बताइए। ते तत्वदृष्टा पूर्ण ज्ञानी दोष दृष्टि खो गई, दृष्टि रेशा मनीषिणा। मनीषी कहा ना, कौन मनीषी है? जिसकी दृष्टि अपनी आत्मा पर है, अपने स्वरूप पर है। ये बात यहाँ बता रहे हैं, वो बुद्धिमानी है। सच्चा बुद्धि का उपयोग अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार का किसके लिए कर रहा है? अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के लिए कर रहा है। इसके अलावा वो ज्ञानी नहीं है, मनीषी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। ये यहाँ 5वीं गाथा में बताया। 6ठी गाथा, अपूर्णः पूर्णतामेति पूर्यमाणस्तु हीयते पूर्णानंद स्वभावोऽयं जगद्भूतदायकः। आश्चर्य है जो पूर्ण है, पर द्रव्य सत्ता स्वार्थ से होता वही है अपूर्ण मानव ज्ञान गुण परमार्थ से। पर द्रव्य से जो अपूर्ण होता पूर्ण हो सकता वही, ज्ञानादि गुण की पूर्णता से आत्म अनुभवता लही। ज्ञान का सार बता रहे हैं उपाध्याय शिवजी जी। क्या कहा? जो धन धान्य आदि बाह्य भावों से अपूर्ण है, वही वास्तव में पूर्ण है। क्योंकि भावलिंगी मुनिदास तो बाहर से 100% अपूर्ण है। अपरिग्रही, जिन्हें अपेक्षा से, यदि दिगंबरों की मान्यता माने तो एक धागे का भी जिन्हें परिग्रह नहीं है, जो हमारे तीर्थंकरों के था, अपेक्षा समझनी है। ऐसे धन धान्य आदि बाह्य भावों से जो अपूर्ण है, जिन्होंने उसको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से निकाल दिया है, उसे अपना मानना छोड़ दिया है, वही वास्तव में पूर्ण है। क्योंकि उन्होंने अपने परिपूर्ण तत्व को, परिपूर्ण स्वभाव को ही पूर्ण माना है। अब ऐसे जीव की अंश मात्र भी इच्छा न रही। अब उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसने गारंटी है कि अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा तो पर्याय में सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष, जो एक समय की पर्याय है, मुझे प्राप्त तो होगी ही होगी। ये श्रद्धान, और इस श्रद्धान के बल पर वो अपनी आत्म स्वभाव की पूर्णता का लक्ष्य करते हैं, वही वास्तव में पूर्ण है। और जो बाह्य पदार्थों से अपने को पूर्ण करता रहता है, वह वास्तव में अपूर्ण है, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। 3 लोक का भी वैभव मिल जाए तो भी वो अपूर्ण है, क्योंकि उसकी तृष्णा कभी खत्म होने वाली नहीं। उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बाहर के विषयों में ऐसे जीव ये उलझा हुआ है, और पूर्णता में आनंद का अनुभव करने वाली आत्मा का स्वभाव जगत को आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ऐसे ज्ञानी पुरुष 5वें गुणस्थान में आंशिक और 6ठे गुणस्थान में एकमात्र अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में लीन होने वाले ध्यान ज्ञान में, वो बताया ना, शुद्धोपयोग ने समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी। ऐसे भावलिंगी मुनिराज कर्म कलंक को दूर निवारी। निरंतर कर्मों की निर्जरा उनकी हो रही है, कर नहीं रहे हैं। संवर निर्जरा करनी नहीं है, और जिसे संवर निर्जरा करनी है उसे कुछ करना है, और उसे कुछ करना है तो कर्ता बनना है, और उसे कर्म करना है तो कर्म का बंध करेगा। वो कभी कर्म की संवर निर्जरा नहीं कर पाएगा। इसलिए संवर निर्जरा करते नहीं हैं,
संवर निर्जरा आत्म रमणता के आत्मा के लक्ष्य से होती है, स्वयं हो जाता स्वयं होती है, क्योंकि पुद्गल का परिणमन है, उसकी स्वयं की अपेक्षा से हो जाएगा। अब यहाँ एक ही कार्य रहा सम्यक दृष्टि जीव को कि अपनी आत्मा में अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करके अनंत काल के लिए उसी में लीन होना है। हम सभी जीव इसी बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।